भारत की सबसे बड़ी ताकत देश की युवा आबादी है। इस ताकत को दिशा देने का काम शिक्षा यानी एजुकेशन करती है और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम देश की सरकार करती है। हर साल आने वाला केंद्रीय बजट ये तय करता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ेगी और एक बार फिर वो दिन करीब है जब सरकार देश के युवाओं के भविष्य को दिशा और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बजट पेश करेगी। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगी। केंद्रीय बजट 2026-2027 से देश के युवाओं को उम्मीद है कि इस बार शिक्षा क्षेत्र में उनके लिए नया और बेहतर होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि शिक्षा मंत्रालय ने अब तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है और पिछले बजट में एजुकेशन सेक्टर को क्या मिला था। इसके साथ सबसे जरूरी बात कि आगामी बजट 2026-2027 से शिक्षा क्षेत्र को क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले पूर्ण बजट 2025-2026 की। 2025-2026 के केंद्र बजट में शिक्षा मंत्रालय को कुल 12,28,650 करोड़ का आवंटन मिला था। ये भारत के इतिहास में शिक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट था, जो कि 2024-2025 के संशोधित अनुमान से लगभग 6 से 13% ज्यादा था, जिसका जीडीपी में हिस्सा लगभग 3.8% है। यह आवंटन 2 हिस्सों में बांटा गया। इसमें स्कूली शिक्षा और साक्षरता के लिए 78,572 करोड़ आवंटित किए गए। वही हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के लिए 50,078 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये आवंटन राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने, डिजिटल शिक्षा, AI और स्किल डेवलपमेंट पर केंद्रित था। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रिसर्च के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वहीं अब शिक्षा मंत्रालय की उपलब्धियों की बात करें तो बीते सालों में शिक्षा मंत्रालय ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की है, जिसका असर जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है। 5 राज्य लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से साक्षर घोषित हो चुके हैं। ड्रॉप दरों में गिरावट दर्ज की गई है। स्कूलों में 57% तक कंप्यूटर लगा दिए गए हैं। 98 लाख से अधिक शिक्षकों को भर्ती की जा चुकी है। QS रैंकिंग में 54 भारतीय संस्थान शामिल हो चुके हैं। 3,656 स्कूलों का अपग्रेडेशन किया जा चुका है। 242 नए स्कूल हॉस्टल बनाए जा चुके हैं। 80,105 स्कूलों का सुंदरीकरण किया गया है, जबकि 35,457 लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए गए। PM श्री योजना के तहत 14,500 प्लस स्कूलों को NEP 2020 के मुताबिक मॉडल बनाया गया है। टेक्नोलॉजी और स्किल पर फोकस किया गया है। NEP 2020 के तहत परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के मुताबिक 21,15,000 छात्रों की भागीदारी रही। खासकर उच्च शिक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में भूमिका मजबूत हुई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में भी निजी शिक्षा का विस्तार हुआ है। NEP 2020 के तहत तकनीकी, व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिला है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप नेक और अप्रेंटिस जैसे क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। दिव्यांग और वंचित वर्गों के लिए समावेशी शिक्षा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। शोध और नवाचार के लिए करोड़ों का निवेश, रिसर्च फेलोशिप और AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रहा है। वहीं अब रोजगार परक शिक्षा की बात करें तो नई शिक्षा नीति शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की कोशिश में है। लैब, स्टार्टअप, स्किल ट्रेनिंग सेंटर इसका उदाहरण है। रिसर्च, AI और स्किल बेस्ड शिक्षा भारत को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। शिक्षा क्षेत्र को बजट 2026 से क्या उम्मीदें हैं? शिक्षा क्षेत्र को इस बार बजट से बहुत उम्मीदें हैं।
एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार बजट में और बढ़ोतरी, जिससे शिक्षा पर कुल जीडीपी का 6% लक्ष्य हासिल हो सके। एआई और डिजिटल लर्निंग पर ज्यादा फोकस। पिछले बजट में एआई शिक्षा के लिए 500 करोड़ का उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया था। वही अब उसके लागू करने पर जोर दिया जाना चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड शिक्षा और उद्योग एकेडमिक सहयोग को बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद है। जलवायु शिक्षा, क्लाइमेट एजुकेशन यानी जलवायु शिक्षा और ग्रीन जॉब से जुड़ी हुई नई पहलें की जानी चाहिए। स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के अलावा आईआईटी और आईआईएम में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र को उम्मीद है कि इस बार के बजट में पिछले साल से अधिक आवंटन होगा। वही अब सबकी नजरें आने वाले बजट 2026-2027 पर टिकी है कि देश के भविष्य को शिक्षा के क्षेत्र में क्या मिलता है। शिक्षा का बजट केवल राशि या खर्च नहीं है, ये राष्ट्र का निवेश है। बजट 2026-2027 ये तय करेगा कि सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश किस तरह एक ज्ञान महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है। शिक्षा पर खर्च सिर्फ एक सरकारी प्रावधान नहीं, बल्कि ये देश के भविष्य में किया गया सबसे बड़ा निवेश है। अगर शिक्षा, तकनीकी रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट मजबूत और दूरदर्शी तरीके से इस पर निवेश होता है तो आने वाले वर्षों में भारत का युवा न केवल नौकरी खोजने वाला होगा, बल्कि वो नौकरी देने वाला भी बनेगा।